नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआल। अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इंडिगो की फ्लाइट का उद्घाटन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहां से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्यों स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। आगरा में 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें प्रतिदिन, कानपुर में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन, बरेली में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन और अयोध्या में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध करवाने की जो ये कार्रवाई है वह अयोध्या आने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए यह एक नया माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसेंजर की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर हम इन सबको देखते हैं 2016-17 में लखनऊ के लिए कुल 39,68,000 पैसेंजर प्रतिदिन वायु सेवा का उपयोग करते थे। आज यह संख्या बढ़कर के 52,20,000 से अधिक हुई है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं की आज ये बड़ी बैठक सुबह तकरीबन 11 बजे शुरू होगी, जहां राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी की बैठक, संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति किस तरह से रहेगी उस पर आज मंथन किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में तमाम पार्टी के नेता आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ में यह बैठक होगी, जहां राष्ट्रीय महामंत्री आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रही, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने में जुटी और ऐसे में अब किस तरह से चुनाव में रणनीति पार्टी की रहेगी उस पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी मुख्यालय में तमाम बीजेपी के दिग्गज आज की इस बैठक में जुटेंगे और खास तौर पर चुनाव को लेकर आज की इस बैठक में मंथन किया जाएगा। संगठन, सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेता आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज की बैठक बुलाई गई है और ऐसे में पार्टी को किस तरह से और किस रणनीति पर आगामी चुनाव पर काम करना है उसको लेकर आज की इस बैठक में मंथन किया जाएगा। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से पार्टी काम करेगी इस पर खास तौर पर फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव और संगठन और साथ ही साथ प्रबंधन पर खास तौर पर इस बैठक में फोकस किया जाना है। ये बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर में लखनऊ में शुरू होनी है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ डिप्टी सीएम
ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी आज की इस बैठक में जुटेंगे। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक लखनऊ में होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस वक्त ये बैठक शुरू होगी? देखिए, ये बैठक 11 बजे शुरू होगी जागृति, और इसमें भाजपा की जो चुनावी रणनीति है लोकसभा की, उसके प्रबंधन और जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी, इन तीनों मुद्दों को लेकर के बैठक कर रहा है। सबसे बड़ी बैठक जब लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की जाए कि राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी इसमें आ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। अच्छा, भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तो रहेंगे, साथ में जो है इनके धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री भी रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहने की उम्मीद है। मंत्री सूर्य प्रसाद शाही, नरेंद्र प्रताप कश्यप और सुरेश खन्ना सहित और तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बैठक में क्लियर माना जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति को हार देंगे, कैसे हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें और प्रबंधन हमारा कैसे बेहतर हो कि हम अच्छी चलती। ये टारगेट पहले ही भाजपा बना चल रही है और भाजपा लगातार इस पर काम भी कर रही है। तो इसी मुद्दों लेकर भाजपा बैठ के चल रहे। आज इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, तो उनके और प्रबंधन और संगठन और जो है सरकार, तीनों के बीच में समन्वय की बात की जाएगी और बेहतर सरकार कैसे प्रदर्शन करे और संगठन कैसे काम करे और कैसे चुनावी रणनीति बनाई जाए, इस सभी चीजें जिससे यूपी में जो है भाजपा, तो इस पर सारी बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे टीम, जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो विनोद तावड़े हैं महामंत्री, वो भी आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वो भी एक बैठक करते नजर आएंगे, बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। हाँ, सही बात है। विनोद तावड़े दिल्ली से आ रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उनके लिए ही बैठक बुलाई गई है। उन्होंने ये समन्वय बैठक बुलाई है ताकि जो है अगर कोई मुद्दा होता है तो भी उनके सामने शुरू हो, और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ भी लगातार समीक्षा करते रहे, केंद्रीय अध्यक्ष भी करते रहते हैं। तो विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री का आना बड़ी बात है और वो आकर के पहले जो भूपेन्द्र चौधरी के साथ उन्होंने बातचीत की है और अब वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके और जो इसमें और मुद्दे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टीएन, जिस तरीके से लगातार अब एक तरफ चुनाव को लेकर के जो तमाम पार्टियां प्रदेश में हैं वो अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब बीजेपी ने भी लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर शुरू कर दिया है कि आज की इस बैठक के बाद या आज की इस बैठक में ही जो तमाम जो दल है, सहयोगी दल हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। ये भाजपा ने सिर्फ अपनी बैठक बुलाई है, भाजपा सहयोगी दलों को नहीं बुलाया गया है कि ये भाजपा की आंतरिक बैठक है। जो विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री जो भाजपा के नेताओं के वो दूसरे संगठन उसमें शामिल नहीं होंगे, तो वो अपनी अपनी रणनीति करते रहते हैं। जब सीएम खुद करेंगे बैठक तब होंगे, लेकिन ये भाजपा अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक है, तो इसमें जो सहयोगी पार्टियां शामिल नहीं हो रही हैं, सिर्फ इनके मंत्री जो प्रमुख नेता, डिप्टी सीएम और सीएम शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मिशन 2024 के मद्देनजर आज बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में आयोजित की गई है। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें अमेठी से, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और आपको बता दें कि शाम तकरीबन 5:45 पर वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जिसके बाद शाम लगभग 7 बजे तिलोई विधानसभा में वो पहुंचेंगी। अयोध्या से आए अक्षत का वितरण करेंगी और शाम 7:30 बजे गौरीगंज विधानसभा पहुंचेंगे स्मृति ईरानी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे हमारे साथ जुड़े। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी पहुंचेंगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ खास कार्यक्रम आज उनके रहेंगे? जी बिल्कुल जागृति, आपको बता दो कि अमेठी की सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में 3 दिवसीय दौरा आज से प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि वो सर्वप्रथम दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगी, लखनऊ से आर्थिक अमेठी के तिलोई विधानसभा पहुंचेंगी, जहां पर अयोध्या से आए अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। तत्पश्चात वहां से निकलकर मुसाफिर खाना पहुंचेंगी, जहां पर अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। तत्पश्चात वो सीधा गेस्ट हाउस जाकर रात विश्राम करेंगी। तो इस प्रकार से आज उनका पूरे दिन का कार्यक्रम रहने वाला है। तत्पश्चात दूसरे दिन वो लगातार अमेठी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां पर चाहे जनसंवाद कार्यक्रम हो, चाहे वो जो है विकसित संकल्प भारत यात्रा हो, तो चाहे
लोगों के संवाद करना हो, चाहे जो भी अलग इस प्रकार से कई कार्यक्रम रखे गए हैं और जिसमें पहुंचेंगी और लोगों से सीधा रूबरू होंगी, मिलकर जनसंवाद करेंगी। तो इस तरह से अमेठी में ताबड़तोड़ दौरा जिस तरह से अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री स्वामी कर रही हैं, तो कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनोद, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अयोध्या से आए अक्षत का भी वो आज वितरण करेंगे और ऐसे में अमेठी की जनता में भी आज खास उत्साह होगा। जी बिल्कुल, अगर उत्साह की बात करें तो अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम पब्लिक राम जन्मभूमि के नाम पर काफी हर्षोल्लास से जो 22 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर अमेठी में भी कई प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं लगातार लोगों के घर जा रहे हैं, अक्षर वितरण कर रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप दीपोत्सव को अच्छे तरीके से 22 जनवरी को मनाएं। तो उसी में अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री श्री ईरानी भी पहुंची हैं और लोगों से सीधा आह्वान कर रही हैं, लोगों से सीधा मिलकर इस बात को कह रही हैं कि आप लोग 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है प्रभु रामचंद्र की, तो उसमें बढ़ कर हिस्सा लें और अच्छी से भागीदारी निभाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रही। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया, जिस पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्क्रिप्टेड बयान उनकी पार्टी के नेता दे रहे हैं। नेता उनका लिखा हुआ रट्टू तोते की तरह बोलते हैं। तो ये खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, तो वहीं अब उनके बयान को लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव की लिखी हुई स्क्रिप्ट को ही उनके नेता रट्टू तोते की तरह दोहराते हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज तय करेगा सर्वे का स्वरूप। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हाई कोर्ट ने कोर्ट कमीशन सर्वे करने की मंजूरी दी है। दोपहर 2 बजे सर्वे का स्वरूप हाई कोर्ट तय करेगा। तो 14 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने मंजूरी दी थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर आदेश दिया गया था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर आज हाई कोर्ट सर्वे का स्वरूप तय करेगा। हाई कोर्ट ने कोर्ट कमीशन सर्वे करने की मंजूरी दी थी और दोपहर 2 बजे सर्वे का स्वरूप तय करेगा हाई कोर्ट। 14 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी दी थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर यह आदेश दिया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सर्वे का स्वरूप तय करेगा, इस वक्त की ये बड़ी खबर। और लखनऊ से बड़ी खबर, लक्ष्मण टीला टीले वाली मस्जिद पर सुनवाई आज। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां टीले वाली मस्जिद पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की सुनवाई का अवसर आज मुस्लिम पक्ष को प्राप्त हुआ और ऐसे में कोर्ट में आज सिर्फ हिंदू पक्ष की बहस सुनी जाएगी। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने नंबर 45 में ये सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुस्लिम पक्ष का सुनवाई का अवसर समाप्त हुआ है और ऐसे में कोर्ट में आज अब सिर्फ हिंदू पक्ष की बहस होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सीनियर डिवीजन की कोर्ट नंबर 45 में इसकी सुनवाई होनी है। लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद पर आज सुनवाई होगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि आडवाणी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हाँ, वह आएंगे। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी और श्री रामलाल जी और मैं उनको निमंत्रण देने गए तो चर्चा शुरू हुई लॉजिस्टिक्स की। उनको जाना है तो क्या क्या व्यवस्था चाहिए, वो कितनी देर बैठ सकेंगे, क्या कोई डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, क्या उनके साथ में कोई व्यक्ति उनके पूरे समय के लिए रहेगा। और फिर इस सब चर्चा के दौरान श्री कृष्ण गोपाल जी ने आश्वस्त किया उनके परिवार को कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यक्रम में आना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, सब चाहते हैं कि वो आएं और इसलिए जो भी व्यवस्था वे करना चाहेंगे, जिसकी भी आवश्यकता होगी, वे सब व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हजारों वीआईपी शिरकत करने वाले हैं। राजनीति से लेकर खेल जगत तक के दिग्गज हस्तियों को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति आमंत्रित कर रही है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया। राम आएंगे, दीप जलाएंगे, इस जयकारे के साथ बड़ौदा से अयोध्या के लिए शुरू हुई श्री राम दीप प्रस्थान यात्रा आगरा पहुंची, जिसका फतेहपुर सीकरी से लेकर सैया इरादतनगर तक राम भक्तों ने दीप यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पुष्प वर्षा और आरती भी की गई। आपको बता दें कि 1100 किलोग्राम का ये श्री राम दीप बड़ौदा के भाईली गांव के अरविंद भाई पटेल के जरिए बनवाया गया है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर में पहली आरती इस दीप से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम और कोहरे का कहर जारी है। अभी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी और ठंड के साथ घना कोहरा भी बढ़ेगा। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन भी प्रभावित होगा। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बदायूं, प्रयागराज, नोएडा, वाराणसी और आगरा की, जहां ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठंड में लगातार जो है वो ठिठुरन बढ़ती हुई चली जा रही है। चूंकि बदायूं में कल बारिश भी हो चुकी है, जिसके चलते लगातार जो है वो ठंड बढ़ती हुई चली जा रही है। उसी क्रम में हम बदायूं के रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचे हैं, जहां पर शेल्टर होम बनाया गया है। यहां पर यात्री जो आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन हालांकि नगर पालिका की तरफ से कई एक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उस पर जो है नगर पालिका खरी नहीं उतर रही है। हमारी तस्वीरों में आप पीछे देखेंगे कि ये तापने के लिए अलाव लगाया गया है, लेकिन अलाव को अभी तक नहीं जलाया गया है। अलाव तो बना है लेकिन अलाव जलाए नहीं गए हैं, लेकिन अलाव के लिए लकड़ी भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। उसी क्रम में हम एक शेल्टर होम बनाया गया है, जिसमें ये खोला गया है शेल्टर होम। लिहाफ भी है, गद्दा भी है और भी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी रुकने के लिए यात्री नहीं आया है। अब चूंकि देखना ये होगा कि नगर पालिका की तरफ से प्रावधान तो बहुत किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर नगर पालिका खरी क्यों नहीं उतर रही है। ठीक है, जिला अधिकारी के लगातार जो है दावे भी किए जा रहे हैं कि शेल्टर होम में अलाव की भी व्यवस्था की गई है, रुकने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है रियलिटी चेक में जो है नहीं पाया गया है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, आरएसएस प्रमुख को मिला निमंत्रण। समारोह में हजारों वीवीआईपी करेंगे शिरकत। मथुरा में बाइक की टक्कर से ड्यूटी कर रहे सिपाही की मौत, बाइक सवार लोगों ने मारी टक्कर, बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल।
इटावा में डबल मर्डर नरसंस हत्या का खुलासा, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से ईंट और फावड़ा किया गया। कपड़ा व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी, टैक्स में हेरफेर की मिली थी शिकायत, व्यापारियों में मचा हड़कंप। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, पुलिस आयुक्त ने नाविका संघ के पदाधिकारी संघ की बैठक, नाविकों को दिए दिशा निर्देश। कानपुर में ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख ने डीएम के साथ की बैठक, अन्य अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। स्वच्छ गंगा मिशन, जल जीवन मिशन सहित तमाम योजनाओं पर चर्चा। कानपुर की आईआईटी में 1 महीने में दूसरी आत्महत्या, एमटेक के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, टर्मिनेशन लेटर मिलने के बाद से तनाव में था छात्र। कानपुर में पुलिस ने सुलझाई होमगार्ड की हत्या की गुत्थी, मामले में होमगार्ड के दोस्त को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बांदा में हर तहसील पर बनाए गए डिस्प्ले सेंटर, डीएम ने किया डिस्प्ले सेंटर का निरीक्षण, लोगों को मतदान के प्रति किया जा रहा जागरूक। भदोही में पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरों को किया गिरफ्तार, 2 बड़ी ट्रक, 1 अवैध देसी रिवॉल्वर सहित 2 अवैध तमंचा गिरफ्तार, डरा धमकाकर वाहनों को करते थे लूट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।